नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, अभी 2-4 दिन पहले की एक घटना है कि एमपी के गुना में एक किसान ने कुछ सरकारी ज़मीन पर खेती का काम किया था। सरकारी ज़मीन पे खेती का काम किया था तो प्रशासन आजकल इतना एक्टिव है गरीबों के लिए कि तुरंत पहुंच जाता है लठ लेकर के और लठ भांजना चालू कर देता है। मतलब एक किसान और गरीब की कोई औकात ही नहीं है, जबकि अगर किसान न हो तो बड़े से बड़े सुरमा भी धराशायी हो जाएं, क्योंकि उसके द्वारा पैदा किए गए अन्न से ही लोगों की जीवन जो होता है, जीवन की जो चीज़ें होती है वो पूरी होती हैं, जीवन सत्व प्राप्त होता है। उसने क्या किया था, सरकारी ज़मीन पर खेती किया था। ज़मीन सरकारी है, वो तो पूरे भारत देश की ज़मीन सरकारी है और खेती तो सब करते हैं। बाय द वे, उसको ये नहीं मालूम होगा कि शायद ये हमारे नाम से नहीं है या हमारे नाम से है, कुछ न कुछ बात होगी। तो चूँकि उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत खाली कराया जाना चाहिए। लेकिन उस दिन वीडियो हमने देखा तो बहुत दुखी हुआ कि उस किसान को इस तरह से लाठी डंडे से पीट रहे थे पुलिस वाले कि जैसे वो इंसान न होकर के कोई खूनी जानवर हो, नरभक्षी जैसे भेड़िया हो और कोई खूनी आदमखोर जानवर हो, उसको इस तरह से मारते हैं। इस तरह से उस किसान को मार रहे थे कि खेती की ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे उसने खेती किया था। अब मैं तो, जहाँ तक मेरे अनुमान में है कि खेती भी सरकारी संपत्ति ही मानी जाती है। खेती भले हम करते हैं, कोई किसान करता है, लेकिन अगर किसी भी तरह से खेती को नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो सरकारी संपत्ति का नुकसान माना जाता है और उस पर बहुत बड़ा जुर्माना होता है। उस खेत में फसल है, फसल तैयार नहीं है, लेकिन फसल काफ़ी बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी फसल है। उस फसल को जो है आकर के तहस नहस कर दी सरकारी अमले ने। जब वो लोग रोकने गए कि भाई इसको मत तोड़िए, तो आप उनको चाहिए था कि भाई ठीक है, तुम्हारा फसल तैयार होगा, तुम खाली कर लेना, ये ज़मीन सरकारी है, दोबारा इस पर फसल मत लगाना, या उसकी रखवाली करो। उसकी जो भी है एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि आप वहाँ पे बोर्ड लगाइए, सरकार का बोर्ड लगा दीजिए कि ये ज़मीन सरकारी संपत्ति है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस तरह का आप कोई सिचुएशन वहाँ रखिए कि आदमी को मालूम पड़े कि ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे हमें काम नहीं करना है। लेकिन एक फसल जो कि मेहनत करके तैयार की गई फसल है, उस फसल को तहस नहस होता देख के कौन सा ऐसा किसान है जो शांत बैठेगा? वो विरोध करने जाएगा ही जाएगा, और विरोध करने का परिणाम ये होगा कि उसको जानवर के जैसा पीटा जाएगा, उसकी पत्नी को, और उसको छोटे छोटे बच्चे हैं तो लास्ट में थका हार करके उन्होंने जहर खा लिया। ये कौन सा न्याय व्यवस्था है? ये किस तरह का न्याय व्यवस्था है? क्या सरकार इतनी संवेदनाहीन हो गई है? कहती है किसानों की सरकार है, गरीब किसान, कोई अहिरवार कुछ नाम था बेचारा, जो भी है ओबीसी से ही होगा मेरे हिसाब से वो, चूँकि ये SC ST OBC या सवर्णों की जैसी बात नहीं है। सवाल सिर्फ किसान का है और खेती का है और सरकारी संपत्ति का है। अगर ज़मीन सरकारी है तो खेती भी सरकारी संपत्ति है। इस तरह से किसी किसान के ऊपर हमला करना, किसी किसान को मारना पीटना और किसी भी तरह के उपज को बर्बाद करना, ये सरकार का काम है। ये दमनकारी नीति है। हम मध्य प्रदेश सरकार की घोर निंदा कर रहे हैं, बहुत कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं कि सरकार होश में आए और किसानों के साथ बर्बरता का व्यवहार बिल्कुल न करे। नहीं तो ये जिस दिन असंतोष बढ़ता जाएगा तो फिर किसानों की हाय सरकार को ले डूबेगी। और एक बार ये शिवराज सिंह जो 420 की करके सरकार बनाए हैं, यहाँ की माधवराव सिंधिया जैसे गद्दार नेताओं की वजह से ये सरकार नहीं बनती थी और जनता ने नकार दिया था इनको। लेकिन ये 420 की सरकार जो है, अगर इस तरह से दमनकारी नीतियों को अपनाएगी तो शायद दोबारा ज़िंदगी में कभी भी सत्ता पे नहीं आएगी और इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और हम इसकी बहुत निंदा कर रहे हैं। और इस तरह का दुर्व्यवहार किसी सरकार को शोभा नहीं देती है। आप सरकार हैं, आपको चाहिए था कि ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो हम ज़मीन को खाली करवा लेंगे, लेकिन फसल कटने के बाद
हम फसल को नुकसान करके ज़मीन कैसे खाली करवा सकते हैं? लेकिन सरकार एकदम से विवेकहीन हो चुकी है। चाहे जहाँ की सरकार देखो, वहाँ की सरकार, जब तक कोई मामला मीडिया में नहीं आए, लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन न हो, तब तक कोई न्यायिक प्रक्रिया की बात ही नहीं। और गुना वाले मामले में तो इतना हंगामा होने के बाद इतना विरोध लोग दर्ज कराए हैं, जो बुद्धिमान वर्ग हैं, जो अपने आप को थोड़ा भी जिंदा महसूस करते हैं, किसानों की तकलीफ को समझते हैं, इन लोगों ने इतना विरोध दर्ज कराया, लेकिन एमपी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। यह सोचिए कि क्या सरकार है और क्या काम कर रही है। ऐसी सरकार को क्या कहें, बधाई दें हम, या कहें कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, या मुस्कुराइए आप गुना में हैं? क्या कहें हम ऐसी सरकारों को? सोचिए, पहले इतनी विवेकहीन सरकार पहले तो नहीं देखी थी हमने, जितने की अब हो गई है। पहले क्या था, चार लोग अगर आलोचना कर दिए तो सरकार कोई भी फैसला वापस ले लेती थी। लेकिन आज की सरकार तो एकदम निर्लज्ज सरकार हो गई है। चार लोग नहीं, पूरी दुनिया आलोचना करे, लेकिन वो अपने ढंग से काम करती है। ये तानाशाही है, ये हिटलरशाही है। ये नहीं चलेगा भारत देश में। भारत देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम करना चाहिए। लेकिन ये तानाशाही रवैया जो अपनाए हुए हैं, ये इनके ही काम आएगा। मित्रों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। चाहे सरकार कहीं की भी हो और किसी की भी हो, अन्याय को बर्दाश्त करना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए जहाँ अन्याय हो वहाँ आवाज़ उठाइए, अपना विरोध दर्ज कराना ही अपनी जिम्मेदारी है। और जो इस जिम्मेदारी को नहीं निभाता है, वो समझ लीजिए देश के साथ गद्दारी है। जय हिंद मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट के द्वारा हमें सुझाव भी दो। सब्सक्राइब जरूर करो।